गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हैप्पी विंटर्स टू ऑल। आज मैं आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम इंग्लिश फ्लुएंसी का यूनिट 3 जो बीए प्रोग्राम बीए बीकॉम बीए पास कोर्स के जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ये जो इंग्लिश लगी इंग्लिश फ्लुएंसी उसकी यूनिट 3 ये करा रहा हूँ। जैसे कि आपको बताया गया है कि यूनिट 3 आप देख भी रहे हैं इन पब्लिक प्लेसेस है, मतलब इसमें पब्लिक स्फीयर की बात की जा रही है, बाहर के समाज की भूमिका की बात की जा रही है। जैसे इसकी यूनिट 1 प्राइवेट स्फीयर की बात कर रही थी, ये पब्लिक स्फीयर की बात कर रही है। अमल कांति जो है ये लिखी है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। आपको पता होना चाहिए नरेंद्र नाथ जो चक्रवर्ती कम्युनिटी है ये मेनली जैसे कास्ट है ये वाली, ये कास्ट आपको ज़्यादातर पाएगी बंगाली में, तो ये बंगाली में ही फर्स्ट लिखी गई थी। तो और उसके बाद इस नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में सुजीत मुखर्जी और मीनाक्षी मुखर्जी द्वारा, और इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचाया गया बंगाल से निकाल के। एक्चुअली मैं इसको आपको एक ब्रीफ नोट बता देता हूँ। ब्रीफ नोट इसमें यह है, एक लड़का है अमल कांति, वो बताता है कि मतलब कुछ बच्चे डॉक्टर वकील टीचर एक्सेट्रा प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, पर ये जो अमल कांति है, ये जो लड़का है, ये खुद सेल्फ अपने आप एक सनलाइट की तरह बनना चाहता है। जिस तरह सूरज की रोशनी पूरे संसार को जगमगाती है, पूरे संसार को रोशनी देती है, इस तरह ये बच्चा अपने को इमेजिन करता है, डॉक्टर टीचर के रूप में इमेजिन नहीं करता। ये कहता है कि मेरे द्वारा सबको बेनिफिट होना चाहिए, अनकंडीशनल बेनिफिट। तो उसमें ये कहता है बच्चा अपने आप इस बात को, ये बच्चा जो अनकंडीशनल बेनिफिट की बात करता है, ये जो अपने आप को एज अ सनलाइट बनाना चाहता है, सूरज की रोशनी की तरह चमकना चाहता है जिससे दूसरे बेनिफिट हों, बजाय डॉक्टर और टीचर बने, यही इसकी ऐसी इच्छा नहीं है। सेल्फ प्रोफेशनल टेक्निक्स इसे नहीं लेनी, इसे दूसरे के बेनिफिट की देखनी है। तो इसकी जो कंडीशन है बेटा वो ऐसी है। एक्चुअली रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक लिविंग बीइंग सनलाइट बन जाए, पर इसका जो वर्क प्रोफेशन है, वो जो वर्क प्रोफेशन क्या है, ये एक प्रिंटिंग प्रेस में, बुक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। और ये माना जाता है जो किताबें होती हैं किसी के जीवन को बदल देती है। अर्थात अगर कोई गरीब घर से भी है और अच्छा पढ़ लिख लेता है तो उसके जीवन में रोशनी आ जाती है, उसकी लाइफ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो आने वाली जनरेशन्स को भी बेनिफिट पहुंचाता है, खुद ही नहीं आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट पहुंचाता है। पढ़ाई लिखाई किसी का जीवन पूरा बदल सकती है और पढ़ाई लिखाई ना हो तो पूरा जीवन खराब हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई जो किताबें हैं वही एक्चुअली ज्ञान देती है, उन्हीं से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं से टीचर्स पढ़ाते हैं, उन्हीं से सब है। तो किताबें अल्टीमेट सोर्स ऑफ जॉय है। जो किताब है वही आपके ज्ञान का स्रोत है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन किताबों से है, वो सनलाइट की तरह दुनिया की को रोशनी में करती है, दुनिया को लाइटिंग करती है। तो एक्चुअली रियल में तो इसका ये सपना पूरा हो नहीं सकता कि वो सनलाइट बन जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट इनडायरेक्टली उसका सपना पूरा होता है, क्योंकि वो जो इस प्रिंटिंग प्रेस में वो काम करता है, वो किताबें छापता है, उन किताबों से दुनिया की रोशनी चमकती है जो बच्चे उसे पढ़ते हैं। अब आपके पेपर में इस तरह की ब्रीफ समरी भी आ सकती है और पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आएगा। इसके अंदर 4 स्टेंजा हैं। आइए मैं आपके साथ एक एक स्टेंजा को बुक से समझाता हूँ। आई होप आप मेरे साथ मेरी स्क्रीन पर ये स्टेंजा देख रहे होंगे। अमल कांति इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी वर टुगेदर एट स्कूल। अमल कांति मेरा दोस्त है जो हम साथ में स्कूल जाया करते थे। ही ऑफ्टन केम लेट टू क्लास, वो अक्सर क्लास में देर से आया करता था। एंड नेवर न्यू हिज लेसन, और कभी अपनी पढ़ाई पूरा नहीं करके आता था, कभी काम पूरा नहीं करता था। वैन आस्क्ड टू कॉन्जुगेट अ वर्ब ही लुक्ड आउट अ विंडो, जब भी उससे वर्ब यानी कोई काम पूछा जाता था, कुछ पूछा जाता था, वो हमेशा खिड़की के बाहर देखने लगता था। इन सच पजलमेंट डेट वी ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हिम, हम उसको इस तरह परेशान देखकर उसके लिए सॉरी फील करते थे कि ये बच्चा यार बहुत नालायक है, ये बच्चा तो एक्चुअली क्या ध्यान रखता ही नहीं। जिनके पास अपनी ये बुक है वो ये देख सकते हैं कि ये जो पहला पैराग्राफ दे रखा है, इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें पूरा एक्सप्लेन दिखा रखा है, जो मैंने आपको बताया वही है। कॉन्जुगेट अ वर्ब का मतलब कन्फ्यूज़न से है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट स्टेंजा 2, सम ऑफ अस वांटेड टू बी अ टीचर्स, हमारे में से कोई टीचर बनना चाहता है। सम डॉक्टर सम लॉयर, कोई डॉक्टर कोई लॉयर। अमल कांति डिड नॉट वांट टू बी एनी ऑफ दिस, अमल कांति इनमें से कुछ नहीं बनना चाहता। ही वांट टू बी सनलाइट, वो क्या बनना चाहता है, सनलाइट। द टिमिड सनलाइट ऑफ लेट आफ्टरनून, और वो सनलाइट बनना चाहता है जो दोपहर के बाद, यानी दोपहर की 12 बजे के बाद, जो 12 नून होता है उसके बाद जो लाइट होती है वो लाइट बनना चाहता है।
व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, जब बारिश रुक जाए, एंड द क्रोज कॉल्स अगेन, और कौवे चहचहाने लगे, कौ कौ करने लगे, द सनलाइट डेट क्लिंग्स लाइक अ स्माइल, और जो वो सनलाइट है वो जो है जब वो चमकती है हल्की सी शाम वाली दोपहर, तो वो स्माइल फैला देती है लोगों के, हाँ चलो धूप तो निकली, टू द लीव्स ऑफ द जैम एंड द जैमुरल, और जब यही धूप, ये वाली धूप जो वो बनना चाहता है आफ्टरनून वाली, जब वो लीव्स पे पड़ती है, जैम एंड जैमुरल एक फ्रेज़ है, एक तरीके का एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियों पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन कर कर उस लाइट को दूसरे पेड़ पौधों पर भेज देती है। रिफ्लेक्शन साइंस का कॉन्सेप्ट है, वो परावर्तित हो जाती हैं, मतलब इन पौधों में आर पार नहीं जाती है, ये पौधे उसका क्लोरोफिल का प्रोसेस नहीं करते, एक्सेप्शन है एक, तो इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, जैम एंड जैमुरल एक पेड़ है, तो ये इस तरह का बनना चाहता है कि मतलब चाहता तो ये भी डॉक्टर, यहाँ देखिए इसने क्या कंपैरिजन किया है, चाहता ये भी डॉक्टर वकील लॉयर बन सकता है, पर नहीं, ये जैम एंड जैमुरल के ट्री की तरह दूसरों को बेनिफिट देना चाहता है। समझ रहे हैं, जिस तरह वो लाइट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, इस तरह ये अपनी नॉलेज को, अपनी लाइफ को दूसरों के बेनिफिट के लिए जीना चाहता है। चलिए स्टैंजा 3 देखते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सम ऑफ अस हैव बिकम टीचर्स, कुछ टीचर बन जाएंगे, सम डॉक्टर, सम लॉयर, अमल कांति कुड नॉट बिकेम सनलाइट, कुछ टीचर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ लॉयर बनेंगे, पर अमल कांति कभी सनलाइट नहीं बन सकता असलियत में। ही वर्क्स इन अ पुअरली लिट रूम, क्योंकि वो एक ऐसे कमरे में काम कर रहा है, गरीबी वाले कमरे में, फॉर अ प्रिंटर, एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए। ठीक है, ही ड्रॉप्स इन अ नाउ एंड देन टू सी मी, चैट्स अबाउट दिस एंड डैट, और वो वहाँ पर काम कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। ओवर अ कप ऑफ टी, वो अपनी लाइफ को कैसे बनाना चाहता है, जैसे आप चाय और प्याली लेते हैं, चाय और प्लेट लेते हैं ना, कप में, कप और प्लेट, सॉरी, कप और प्लेट के नीचे जो प्लेट होती है वो कप के नीचे होती है, पर वो चाहता है वो जो कप, वो जो प्लेट बनेगा वो कप के ऊपर रखी जाए, ओवर अ कप ऑफ टी, इस तरह की प्लेट है ताकि मैं दूसरों को बेनिफिट दूँ। देन गेट्स अप टू गो, और वो इसके लिए कर रहा है। आई सी हिम ऑफ एट द डोर, और वो कहता है मैं इस चीज़ को अपने जीवन में लाने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दूसरों को किस तरह बेनिफिट दे सकूँ। लास्ट स्टैंजा 4, द वन अमोंग अस हु इज़ अ टीचर, हम में से कोई एक टीचर हो सकता है, कुड इजीली एवर बिकम अ डॉक्टर, कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। इफ़ द वन हु डिड वांटेड टू बी अ टीचर हैड बिकम अ लॉयर, ये बहुत आसान है किसी के लिए डॉक्टर लॉयर बनना। इट वुड नॉट हैड मेड मच डिफरेंट टू हिम, कह रहे उसमें कोई अंतर नहीं है। ऑल ऑफ अस गॉट मोर और लेस वी वांटेड, जो हम चाहते हैं वो बन सकते हैं, ज़्यादा या कम। ऑल एक्सपेक्ट अमल कांति, अमल कांति बनना बड़ा पर मुश्किल है। अमल कांति तो सनलाइट बनना चाह रहा है, दूसरों को लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाह रहा है, दूसरों के लिए पूरी लाइफ देना चाह रहा है कि किस तरीके से मेरे से दूसरों को बेनिफिट हो। हु यूज टू थिंक सो मच अबाउट सनलाइट, जो ज़्यादातर सनलाइट के बारे में सोचता है, जैसे सूरज की रोशनी सबको प्रकाशमान करती है, ऐसे मेरे द्वारा सबको बेनिफिट हो, मैं सबको प्रकाशित करूँ। डैट ही वांटेड टू बिकम अ सनलाइट, और वो सनलाइट बनना चाहता है। एक्चुअली रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, पर आपको इसका बैकग्राउंड समझना होगा। जब वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है तो प्रिंटिंग, जैसे कि मैंने आपको शुरू की समरी में ही बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जब ये बच्चा काम करता है तो जो बुकें छापता है वो बुकें दूसरे के जीवन में रोशनी ही लाती हैं, एक लाइफ बदल भी सकती है। तो वो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे, ये असलियत में तो इसका ड्रीम पूरा हो चुका है, पर असली में नहीं हो सकता। ड्रीम तो ये पूरा कर चुका है। ये आपकी बुक से समरी थी। अब इसके जो है क्वेश्चन आते, देखिए दे भी रखा है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपकी बुक में दे रखे हैं ये रे, आप कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, पर आपको यही ध्यान देना होगा कि इसकी समरी को आपसे पूछे कुछ भी, आपको इसकी समरी को लिख के आना होगा अपने शब्दों में। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट इसी में कंटिन्यू करता हूँ, जो है आपका लेटर सेक्शन। मैंने आपको फॉर्मल लेटर करा दिया था, अमल कांति कराना था, फॉर्मल लेटर का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। राइटिंग सेक्शन ये दे रखा है इसी में ही, तो आप वो देख लेना, उसमें आपके वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने राइटिंग सेक्शन आपको बता रखा है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन जॉब लेटर जो है वो मैंने आपको बता रखा है पूरा। एक फॉर्मल लेटर, जॉब लेटर किस तरह लिखा जाएगा वो इसमें ना कंक्लूड करके अलग से बता दिया। जैसे कि जॉब के लिए है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो मैंने वहाँ आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया, उसे देख लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। पेपर में जो भी क्वेश्चन आए आपको समरी पता होगी, आप इसीलिए उठा लेंगे और बना लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथ के बीए के दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। रेस्ट आपकी मर्जी है।
अपनी लाइफ का महत्वपूर्ण 10 मिनट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।